ये देखिए, ये केजरीवाल का पानी है जो दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से ये गंदा पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं। ये हम हरियाणा से जो पीछे से पानी आ रहा है यमुना में, पवित्र नदी में, ये हम पहुंचा रहे हैं। मैं इसको पी करके आया हूं, मैंने ये पानी पिया है, परंतु केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल प्रचार, अनर्गल आरोप लगा रहा है। मैं केजरीवाल को आज इसलिए यहाँ आया हूँ, इस पवित्र नदी के ऊपर आया हूँ। केजरीवाल, जो पल्ला के अंदर हम जिस कैपेसिटी का पानी दे रहे हैं, आज जो उसका वहाँ टेस्ट हुआ है लैब के अंदर, और जो यहाँ का पानी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये नाले सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप दिखाएं। इस यमुना के अंदर केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में यही खड़े होकर के कहा था, यही खड़ा था केजरीवाल, यहाँ आकर के कसम ली थी यमुना माता की कि मैं आपको स्वच्छ करूंगा। उसने इसको स्वच्छ तो किया नहीं, और गंदा करने का काम केजरीवाल ने किया है। हम जो स्वच्छ पानी दे रहे हैं ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये पानी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। केजरीवाल साहब, आप देखिए, अगर आपको थोड़ा कम नजर आ रहा है तो ऐनक बड़े नंबर की लगा करके देखिए। और ये दिल्ली का पानी है जो दिल्ली के लोग इस गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो एसटीपी आपने लगाया है, जो लगा हुआ था पहले, उस एसटीपी को 10 सालों में आपने कितनी बार उसकी सफाई की है, ये भी बताने का काम कर। खाली झूठ मत बोल, झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं है। दिल्ली के लोग देख रहे हैं, दिल्ली के लोग जानते हैं। आप हमारे लिए पानी की बोतल लेकर के आए थे, मैं वहीं से ये पल्ला से पानी लेकर के आया हूँ। ये पानी मैं पी करके भी आया हूँ। और आपने तो ये भी झूठ बोल दिया किस हद तक गिरेगा कि उसने तो पानी कुरला कर दिया। अरे आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप अपनी नाकामियों को क्यों छिपा रहे हैं? यह दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के बात है। आज अगर मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है, उसका जिम्मेवार केजरीवाल ही है और कोई उसका जिम्मेवार नहीं है। सबसे पहले इस स्थान के ऊपर आकर के केजरीवाल ने यह बात कही थी कि मैं इस यमुना को साफ करूंगा। 5 साल में साफ नहीं कर पाया। फिर अगले 5 साल दिल्ली के लोगों को कहा यहीं आकर के कि मुझे एक और समय दो, मैं इसको साफ करूंगा। उन्होंने फिर समय दे दिया और 10 साल के बाद भी वो इसको साफ नहीं कर पाया। ये इसके ऊपर जवाब दिल्ली के लोग मांग रहे हैं। आपने दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, आपने हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार का आपका व्यवहार, चाल, चरित्र है, वो दिल्ली के लोग पहचान चुके हैं। अब आपको दिल्ली के लोग मुंह नहीं लगाने वाले हैं, आपका सुपड़ा साफ होगा। परंतु आपने जो घटिया राजनीति, अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, मेरा कोई राजनीति से मतलब नहीं, मैं प्रदेश का एक मुखिया के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरी जिम्मेवारी है वहाँ के लोगों को सुविधाएं देनी। यहाँ पर ना तो नाले की सफाई की गई 10 वर्षों में, ना सीवरेज की सफाई की गई, ना एसटीपी की सफाई की गई, और जहाँ पर पानी एकत्र होता है तालाब में, उस तालाब की भी सफाई इसके द्वारा नहीं की गई। और ये दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को सिद्ध करना चाहता है। परंतु लोग समझ रहे हैं अब इसकी दाल गलने वाली नहीं है। सर, आपने इस तरफ पॉइंट कहा, सैनी साहब, आपने कहा कि ये नाला, आपको लगता है ये इतना गंदा है कि नाला है, इस वक्त ये नदी नहीं है? इसके अंदर ये पवित्र यमुना है। इस पवित्र यमुना के अंदर, इस पवित्र यमुना के अंदर नाले डाल रखे हैं। नालों को ट्रीट करके इसमें पानी डालना चाहिए। हमें फरीदाबाद के अंदर केजरीवाल ये मास जेनोसाइड करना चाह रहा है। ये वहां पर कैंसर जैसी भयानक बीमारी है,
क्योंकि इस पानी के अंदर जो गंदा पानी ये छोड़ रहा है, इसमें केमिकल, इसमें अन्य प्रकार का दूषित पानी इसके अंदर गिर रहा है, उसको सफाई नहीं कर रहा और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, अपनी तरफ देख नहीं रहा। आज दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को अगर गंदा पानी पीने के ऊपर किसी ने मजबूर किया है तो केजरीवाल ने किया है। मैं केजरीवाल को यह भी पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोग तो गंदा पानी पी रहे हैं, पर आपने 15 करोड़ रुपया लगा करके अपने घर के आगे, शीश महल के आगे एसटीपी लगा दिया। भाई और नहीं लोग रह रहे, क्या गरीब आदमी को तू गरीब नहीं समझता? गरीब आदमी को तो तुच्छ आदमी समझता है। तू तो आम आदमी बोलता था कि मैं आम आदमी हूं, परंतु आपने तो आम आदमी का सबसे ज्यादा शोषण किया है, उसको ना कार्य जीवन जीने के ऊपर मजबूर किया है। ये केजरीवाल ने किया है, इसकी गलत नीतियों ने किया है, इसके लालच ने किया है, क्योंकि इसको लोगों की सुविधा के लिए मतलब नहीं है। इसको तो लालच इस बात का है कि कहां से कमीशन आ जाए। आदरणीय मोदी जी ने 8,500 करोड़ रुपया एसटीपी लगाने के लिए दिया, वो भी नहीं लगा पाया क्योंकि नीयत नहीं है। उसके अंदर भी देख रहा है कहां से कितना पैसा जेब में चला जाए, वो लगा हुआ है, परंतु दिल्ली की जनता जवाब देगी। मैंने आज ये दिखाया है, आपके सामने दिखा रहा हूं, ये जो पल्ला से आया है पानी और ये केजरीवाल का पानी, हम हरियाणा से जिसको मैंने पिया था। सर यही निर्णय दिल्ली की जनता करेगी, जवाब देगी। हरियाणा जा रहा है आगे। कहा है कि उनकी जीत हो गई है क्योंकि अमोनिया जो 7 से भी ऊपर आ रहा था, अब उसकी जो क्वांटिटी है वो 2 पर आ गई है और दिल्ली के लोगों की जीत हो गई है। और आपके ऊपर भी एफआईआर की बात, ये तो अफवाह, झूठ बोलने की दुकान खोल रखी है। 5 तारीख को या दुकान के ऊपर ताला लग जाएगा। केजरीवाल तो नायब सिंह सैनी को अभी आप सुन रहे थे। यमुना घाट पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी और केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं। एक बार फिर से बड़ा हमला नायब सिंह सैनी ने बोला है, हम हरियाणा से उनको स्वच्छ पानी देते हैं। आज देखिए पानी के बोतल्स को भी लेकर के गए नायब सिंह सैनी और उसके बाद पल्ला, जहां से आप देखते हैं कि यमुना एंटर करती है दिल्ली के अंदर, वहां से भी उन्होंने पानी का सैंपल लिया और दोनों बोतल्स को दिखाया मीडिया के सामने और ये बताया कि जो हरियाणा से पानी आ रहा है वो आप देखिए और जो दिल्ली पहुंचने के बाद यमुना में पानी है वो किस तरह का है। तो केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं, ये बात नायब सिंह सैनी ने कही। आज पल्ला घाट एक बार फिर से पहुंचे नायब सिंह सैनी और उन्होंने ये बताया कि हम हरियाणा से जो स्वच्छ पानी है वो दे रहे हैं। अब केजरीवाल को हरियाणा से माफ़ी मांगनी चाहिए। जहर मिलाने वाली बात जो अरविंद केजरीवाल ने कही वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, झूठी है। अपनी नाकामी को सिर्फ अरविंद केजरीवाल छिपा रहे हैं, यानी कि उनको जो 10 सालों में यमुना के लिए काम करना चाहिए था, जो साफ सफाई उनको यमुना की करनी चाहिए थी, जो एसटीपी प्लांट्स उन्होंने लगाए उसका रखरखाव करना चाहिए था, उसकी भी नियमित सफाई होनी चाहिए थी, ये सब अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया और अब वो हरियाणा पे दोषारोपण कर रहे हैं। ये बात नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई है। तो पल्ला घाट एक बार फिर से पहुंचे नायब सिंह सैनी और यहीं पर उन्होंने एक बार फिर से, देखिए 2 बोतल्स आप देख रहे हैं नायब सिंह सैनी के हाथ में और एक यमुना से लिया गया पानी है जहां से दिल्ली के अंदर यमुना पहुंच रही है, एंटर कर रही है, और दूसरा जो आप बोतल आप देख रहे हैं नायब सिंह सैनी के हाथ में वो हरियाणा में जो यमुना है उसके पानी की है। और सीएम ने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि ये जो पानी हम दिल्ली को दे रहे हैं यमुना से वो स्वच्छ पानी हम दे रहे हैं और जबकि दिल्ली में आते ही जो यमुना है वो प्रदूषित हो जा रही है क्योंकि यहाँ पर उसका सही रखरखाव अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया है। और यही आज एक बार फिर से उन्होंने मीडिया के सामने भी इन बातों को रखा और उन्होंने ये एक बार फिर से बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला है और एक बार फिर से ये कहा नायब सिंह सैनी ने कि अपनी नाकामियों को अरविंद केजरीवाल छिपा रहे हैं। तो यमुना के पानी और जहर वाले बयान पर आप देख रहे हैं कि लगातार वार पलटवार का जो दौर है वो चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल बार बार जब इन बातों को दोहराते हैं तो फिर नायब सिंह सैनी की ओर से भी उसका जो जवाब है वो ऑन द स्पॉट दिया जाता है। और आप देखिए बार बार आप नायब सिंह सैनी चैलेंज भी कर रहे हैं और ये बार बार नायब सिंह सैनी के द्वारा कहा जा रहा है कि आप चेक करा लीजिए पानी, आप टेस्ट करवाइए क्योंकि रिपोर्ट्स हमारे पास हैं और हम दिखा रहे हैं, आपके सामने हम रख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो पानी दिल्ली पहुँच रहा है वो प्रदूषित हो जा रहा है दिल्ली पहुँचने के बाद, लेकिन हरियाणा से जो पानी आपको दिया जा रहा है वो स्वच्छ पानी है।
ये बात नायब सिंह सैनी ने कही है। तो केजरीवाल ने यमुना को गंदा किया है। केजरीवाल को जो करना चाहिए था यमुना की साफ सफाई के लिए, वो केजरीवाल ने नहीं किया है और अब वो नाकामी का ठीकरा वो हरियाणा पर फोड़ रहे हैं, अपनी नाकामी को वो छिपा रहे हैं। तो यमुना घाट एक बार फिर से पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी, जहां पर उन्होंने दोनों बॉटल्स में पानी लेकर के ये दिखाया है कि किस तरीके से दिल्ली में पानी का जो रखरखाव है वो बिल्कुल सही नहीं है। उसका स्तर इसलिए ख़राब है क्योंकि अपनी नाकामी को अरविंद केजरीवाल छिपा रहे हैं। उनको जो 10 सालों में यमुना की सफाई के लिए करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। और अब ये दिल्ली की जनता तय करेगी कि आखिर उनको गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किसने किया है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया उसके बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार यमुना के पानी को लेकर के जो विवाद है वो जारी है। और बार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, चैलेंज भी अरविंद केजरीवाल को कर रहे हैं कि आप आइए और आप बताइए कि आपने कैसे कहा और किस आधार पर आपने ये बात कही। और अगर आप इस तरह की निराधार झूठी बातें कहेंगे तो फिर ये हरियाणा बर्दाश्त नहीं करेगा और आपको फिर माफ़ी मांगनी चाहिए हरियाणा से, क्योंकि आपने अपमान किया है हरियाणा वासियों का। पानी में जहर घोलने वाली बात जो आपने कही है वो सही नहीं है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं किस तरीके से नायब सिंह सैनी 2 बोतल हाथ में लिए हुए हैं। उन दोनों ही बोतल्स में अलग अलग पानी, एक वो पानी है जो कि हरियाणा में बह रही यमुना का है और दूसरा पानी वो है जहाँ से हरियाणा के अंदर यमुना पहुँचती है और दिल्ली में प्रवेश करती है। और उसके बाद आप दिल्ली में जो प्रवेश करती है तो कैसे वो प्रदूषित हो जा रही है, कैसे उसका पानी गंदा हो रहा है, इसको आज नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से दिखाया है। और मीडिया के सामने उन्होंने फिर से चैलेंज किया है अरविंद केजरीवाल को कि वो आएँ और ये साबित करें कि हरियाणा से आ रहा पानी कैसे दूषित है। इसके पहले भी आपको याद हो कि वो इसी तरह से इसी घाट पर पहुंचे थे और उन्होंने दिल्ली के सीएम आतिशी को बाकायदा इनवाइट किया था कि आप आइए और आप बताइए कि कहां पर पानी गंदा हो रहा है और कैसे हो रहा है। और आज फिर से चैलेंज किया गया है। और इसके पहले भी नायब सिंह सैनी आज सुबह भी ये बात कह चुके हैं कि आप पानी चेक करवा लीजिए अलग अलग जगहों पर, हरियाणा का भी आप सैंपल ले लीजिए और दिल्ली का भी, और दोनों जगह की जो टेस्ट रिपोर्ट है उसको आप सार्वजनिक करिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर यमुना गंदी कैसे हो रही है और कहाँ हो रही है, ये रिपोर्ट से भी पता चल जाएगा। तो यमुना के पानी को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार जो वार पलटवार का दौर है वो चल रहा है। और एक बार फिर से नायब सिंह सैनी ये पल्ला घाट पहुंचे हैं जहां की ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। और यहां पर पहुंचकर उन्होंने यमुना के पानी को एक बार फिर से ये दिखाया और बताया भी कि किस तरीके से हरियाणा का जो पानी है या हरियाणा जो पानी दे रहा है उसको वो ट्रीट करके दे रहा है, उसको स्वच्छ करके दे रहा है। लेकिन दिल्ली में पहुंचने के बाद जिसको ट्रीट करना चाहिए, जिस तरह से उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, जो STPs प्लांट को काम करना चाहिए, वो सब दिल्ली सरकार ने नहीं किया है। और नतीजा ये है कि आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो गंदा पानी है वो नज़र आ रहा है। और बातचीत करेंगे, ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। दीपक, आज फिर से पहुंचे नायब सिंह सैनी यमुना घाट और यहां पर उन्होंने आज तो बाकायदा 2 बॉटल्स में दिखाया, एक वो जिसमें हरियाणा में बह रही यमुना का पानी है और दूसरा वो जहां से वो दिल्ली में प्रवेश करती है। उसके बाद की स्थिति कैसे देखा जाए, क्योंकि आज तो एक बार फिर से चैलेंज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को नायब सिंह सैनी और कह रहे हैं कि आप आइए और बताइए कैसे गंदी हो रही है यमुना हरियाणा से। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति तेज है और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से जो बयान जारी हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीति और तेज हो गई थी इस मामले को लेकर के। हालांकि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री एक बार फिर जो है वो पहुंचे, यमुना के घाट पर पहुंचे वजीराबाद में। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह पल्ला घाट पहुंचे थे। बताना चाहेंगे दोनों घाटों के बारे में। पल्ला घाट वो घाट है जब हरियाणा से पानी दिल्ली में प्रवेश करता है तो दिल्ली के अंदर ये पल्ला घाट आता है, जहां उस दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह पहुंचे थे। बाकायदा उन्होंने वहां का पानी भी पीकर दिखाया था कि ये पानी साफ है। और उसके बाद हालांकि कुछ ऐसी वीडियो वायरल की गई जो एडिटेड बताई गई, जिसमें मुख्यमंत्री दोबारा से उसमें कुल्ला करते नजर आ रहे हैं, जबकि वास्तविक जो वीडियो थी उसमें मुख्यमंत्री ने वो पानी पिया था। तो इसके बाद कहीं ना कहीं बयानबाजी और तेज हो गई थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी बाकायदा कई आरोप लगाए थे। और उसके बाद आज चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, सभी चुनाव आयोग भी गए, बाकायदा पानी की बोतलें लेकर के गए, गंदी पानी की बोतलें लेकर के गए और उन्होंने दिखाया कि ये पानी आ रहा है
हरियाणा से। जबकि आज मुख्यमंत्री ने फिर नायब सिंह जब दिल्ली पहुंचे हैं रोहतक के बाद, वो सीधा वजीराबाद घाट पहुंचे। वजीराबाद घाट की बात की जाए जो राजघाट से आगे ये घाट है, सेंट्रल दिल्ली का ये घाट है। बकायदा मुख्यमंत्री पल्ला घाट का वो पानी भी साथ लेकर के आए कि जो पानी दिल्ली में जब एंटर करता है हरियाणा से तब कैसा ये पानी होता है। उन्होंने दिखाया कि इसको फिल्टर करके पिया जा सकता है। दूसरा उन्होंने दिखाया उसी यमुना के उसी वजीराबाद घाट से एक बोतल को भरा और वो दिखाया कि यहाँ किस तरीके का ये पानी है। उसकी स्थिति यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दिखाई कि ये पानी गंदा है, जो कि पीने लायक भी नहीं है। बाकायदा मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री, चाहे आतिशी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं झूठ की राजनीति की जा रही है, दिल्ली के लोगों को धोखा दिया जा रहा है। जब पानी की पूर्ति नहीं कर पाई दिल्ली की सरकार तो उन्होंने हरियाणा के ऊपर आरोप लगाया कि जहर दे दिया गया है हरियाणा के लोगों द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा। यह आरोप मुख्यमंत्री ने अपने बयान में आज कहा है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति तेज है। और खासकर जब आज आम आदमी पार्टी के तमाम नेता चुनाव आयोग पहुंचे थे तो उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह जो है वजीराबाद घाट पहुंचे हैं। और जब वजीराबाद घाट आए हैं तो दिल्ली के पल्ला घाट का पानी भी साथ लेकर के आए हैं, जो पानी साफ दिख रहा है। दूसरी तरफ वजीराबाद घाट का वो पानी दिखाया जा रहा है, वो वहीं से बोतल भरी गई वजीराबाद घाट से और दिखाया गया कि किस तरीके से यमुना का पानी वजीराबाद घाट में आता है तो कैसा हो जाता है। इससे पहले नाले छोड़ दिए गए हैं जो नाले, लेकिन फिल्टर दीपक भी इसको नहीं क्या होते हैं। सीधे तौर पर ये मान लें कि एक राजनीतिक तौर पर दिया गया बयान था अरविंद केजरीवाल का? क्योंकि अगर नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं और बार बार आपको चुनौती दे रहे हैं कि आप आइए और साबित करिए, अगर आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो ये सैंपलिंग क्यों नहीं करवा लेते हैं फिर अरविंद केजरीवाल? और अगर वो वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में फंसे हैं, तो क्या ये माना जाए कि चुनाव के मद्देनजर इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो अरविंद केजरीवाल ने दिया और अब वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चुनावी बयान से तो इसको जोड़ के देखा जाएगा। दिल्ली के चुनाव है और उस दौरान ये मुद्दा उठा है, क्योंकि दिल्ली में लगातार बार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री जब भी जनसभा में जा रहे थे तो एक बात कर रहे थे कि हर दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिलता है 24 घंटे। दिल्ली में पानी की बड़ी समस्या है। दिल्ली में टैंकर जो मुद्दा है, टैंकर माफिया की बात की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी टैंकर माफिया का मुद्दा उठाया जा रहा था दिल्ली चुनाव के अंदर। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में पानी के पीछे कमी क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार द्वारा पानी में जहर मिलाया गया है जो दिल्ली के अंदर आता है और इस पानी के कारण दिल्ली में पानी रोका गया है आने से हर दिल्ली सरकार द्वारा, जिस कारण से कमी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी हो गई थी। एक तरफ तो दिल्ली में पानी की कमी का मुद्दा उठ रहा था, दूसरी तरफ ये कहा गया था कि जो हरियाणा से जो पानी आता है उसमें जहर है, इस कारण से दिल्ली सरकार ने कहा कि इस पानी को रोका गया था। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा था और उसका जवाब आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दिया। वो पल्ला घाट का पानी साथ लेकर के गए। उन्होंने बाकायदा वजीराबाद से भी जब बोतल एक भरी और दोनों में कंपेयर करने की बात करी, दोनों ही पानी को दिखाया कि इनके अंदर अंतर देखिए और बाकायदा सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल पर और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर निशाना साधा। जी चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।